बहुत समय पहले एक वन में गुरु देवदत्त का आश्रम था। उनके 4 शिष्य आरिक, वरुण, देवांश और सबसे छोटा सारथ। आरिक तेज दिमाग वाला था, वरुण तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला, देवांश अधिक महत्वाकांक्षी और सारथ शांत, संयमी और सबसे अधिक समझदार। एक दिन की बात है, गुरु देवदत्त ने चारों शिष्यों को बुलाया। गुरु ने कहा, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ विवेक भी हो। आज मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। चारों शिष्य गर्व से फूल गए। तीनों बड़े आरिक, वरुण और देवांश फुसफुसाने लगे। आरिक गर्व से, हम जैसे विद्वान को कौन सी परीक्षा रोक सकती है। सारथ ने मुस्कुराकर कहा, विद्वता और विनम्रता साथ चले तो ही ज्ञान सार्थक होता है। तभी जंगल के भीतर से शेर जैसी दहाड़ आई। चारों डर गए। गुरु मुस्कुराए, यह शेर नहीं, एक मरा हुआ जानवर है। उसे जंगल के गिद्ध नोच रहे हैं। तुम चारों जाओ और मेरी एक परीक्षा पूरी करो। चारों पहुंचे तो देखा, जंगल में एक मरा हुआ शेर पड़ा था। तीनों विद्वान शिष्य उत्साहित हो उठे। परीक्षा शुरू होती है। आरिक छाती ठोककर बोला, मैं इसे बिल्कुल नया जैसा बना सकता हूं। उसने अपनी विद्या से शेर की हड्डियों को जोड़ दिया। वरुण बोला, अब इसकी चमड़ी मैं वापस लगा देता हूं। उसने अपनी कला से शेर को पूरा बना दिया। देवांश गर्व से आगे बढ़ा, मेरे मंत्र से इसे मैं जीवित कर दूंगा, तभी होगा सच्चा कमाल। सारथ चौंक गया। उसने जोर से चेतावनी दी, भाइयों, मरे हुए शेर को जीवित करने में खतरा है। ज्ञान का उपयोग सोच कर करना चाहिए। लेकिन तीनों हंस पड़े। आरिक, तुम्हारा डर तुम्हारी कमजोरी है। वरुण, हम विद्वान हैं, ये क्या बिगाड़ लेगा। देवांश, देखना आज इतिहास बनेगा। सारथ दबी आवाज में बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं कि जीवित शेर के सामने खड़ा रहूं। अगर करना ही है तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं। और वो पास के पेड़ पर चढ़ गया। त्रासदी शुरू होती है। देवांश ने मंत्र पढ़ा। शेर की आंखें चमकी, उसकी सांसें लौट आईं। अगले ही पल गुर्रा आया, शेर दहाड़ा और अचानक तीनों विद्वान शिष्यों की विद्या उन्हें एक पल भी ना बचा सकी। सारथ पेड़ के ऊपर से सब देख रहा था। शेर तीनों को मारकर जंगल में खो गया। सारथ गुरु के पास लौटता है। सारथ कंपित हृदय से गुरु के पास पहुंचा। सब बता दिया। गुरु देवदत्त बोले, ज्ञान शक्ति है पर विवेक दिशा है। ज्ञान बिना विवेक के तलवार बिना म्यान जैसा होता है, खतरनाक। जो शिष्य बुद्धि को अहंकार समझ ले, वह स्वयं अपना विनाश लिख देता है। सारथ सिर झुकाकर खड़ा रहा। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तुमने सिद्ध कर दिया, बुद्धिमानी पढ़ाई से नहीं, समझ से आती है। असली विद्वान वो नहीं जो सब जानता हो, बल्कि वो है जो सही वक्त पर सही निर्णय ले। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।